खुदावंद यस्सू जिसके पास मौत और आलम अरवा की कुंजियां हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का सवाल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम सुनील असगर है, उन्होंने भेजा है और उन्होंने पूछा है कि फौतगी के हवाले से मुख्तलिफ तरह के दिन जो हम मनाते हैं, मिसाल के तौर पर तीसरा 10वां मेमोरियल सर्विस, इनसे मुतालिक बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है। अब एक चीज़ जो यहाँ पर मैं वाज़े करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी मुआशरे में हम रहते हों तो रसूमात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, और ये लाजमी नहीं होता है कि जो भी रस्म हम कर रहे हैं बाइबल मुक़द्दस में उसका बराह रास्त हुक्म दिया गया हो। लेकिन मसीही ईमानदार होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम ज़रूर उन सारी रसूमात का जो आम तौर पर हम कर रहे होते हैं दयानतदारी से जायज़ा लें, क्योंकि ये रस्में 3 तरह की हो सकती हैं। पहले नंबर पर तो शायद वो रस्में होंगी जो कि बाइबली तालीमात से पूरी तरह मुताबिकत रखती होंगी। कुछ रस्में ऐसी होंगी जो कि गैर जानबदार होंगी, यानी कि उनको करने ना करने से हमारे मसीही ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता है। और तीसरी किस्म की रस्में फिर वो होंगी जो कि दरअसल हमारे मसीही ईमान से टकराव खाती होंगी। अब जो तीसरे वाली रस्म हमने कहा है, ये वो रसूमात होती हैं कि जिनके खिलाफ हमें ज़रूर ही खड़ा होना चाहिए और हमें वाज़े तौर पर इनका इनकार करना चाहिए। जैसे कि चंद हफ्ते पहले मैंने बरसी से मुतालिक एक वीडियो बनाई और उसके मुतालिक मैंने बताया कि अक्सर कौमों के नज़दीक इसका तस्वुर जो है वो इस साले सवाब का है, यानी कि ऐसा करने से जब हम इस दिन दुआ करते हैं या कुछ खाना बनाते हैं या जो भी करते हैं, इसका फ़ायदा हमारे उस अजीज़ को जो कि फौत हो गया उसे पहुंचता है। तो हमने देखा कि ये वाज़े तौर पर बाइबली तालीमात के ख़िलाफ़ है, चूँकि अगर कोई मसीह में मुआ है, मसीह में ईमान की हालत में मुआ है, तो उसको किसी भी तरह की हमारी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, और जो ईमान की हालत में नहीं मुआ है उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और उसका सबब यह है कि मसीह पर ईमान ही पहली और आखिरी शर्त है। और जहां तक दूसरी तरह की रसूमात का ताल्लुक है, यानी ऐसी रसूमात जो ना तो हमारे मसीही ईमान के मुताबिक है ना हमारे मसीही ईमान के मुखालिफ हैं, उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना करने का कोई नुकसान नहीं है। अब इस तरह की रसूमात के लिए भी अच्छा होगा कि हम इससे भी जान छुड़ाएं, क्योंकि इसका कोई मतलब बनता नहीं है। अब तीसरे और 10वें की जो रस्म है, ये भी बज़ाहिर बाइबल मुक़द्दस के किसी हुक्म से मुतसादम नहीं है, हमारे किसी ईमान से मुतसादम नहीं है, लेकिन इसको करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दरअसल पुराने ज़माने में जब ये दिन मुकर्रर किए गए तो इसके पीछे एक बड़ी प्रैक्टिकल रीज़न थी। ये वो ज़माना था कि जब लोगों के पास टेलीफोन की सहूलत मौजूद नहीं थी। ये वो ज़माना था कि जब लोगों के पास तेज़ रफ्तार गाड़ियों की सहूलत मौजूद नहीं थी। और होता यह था कि अगर किसी घर में फौतगी हो जाती तो आसपास के अजीज़ जो थे, जो नज़दीक के अजीज़ थे, वो तो इकट्ठे हो जाते, और वो अजीज़ जो दूसरे शहरों में और ख़ास तौर पर वो जो दूर के शहरों में बसते थे, उन तक पहले तो इत्तला पहुंचाना ही एक मसला होता था। और ये इत्तला या तो किसी शख्स को भेज कर दी जाती, यानी कि आसपास के जो शहर इलाके होते उन तक तो ये इत्तला इस तरह से पहुंच जाती, लेकिन जो दूर होते थे वहाँ ख़त लिखा जाता, और ज़ाहिर ख़त को पहुँचने में और फिर वहाँ से लोगों को आने में टाइम लगता। तो यूं इन दिनों को मुकर्रर करने के पीछे वजह यह होती थी कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो तो शायद पहले दिन ही इस सोग में शरीक हो गए, लेकिन वो लोग जो आसपास के शहरों में, नज़दीक के शहरों में रहते हैं, शायद वो पहले दिन ना आ सकते हो तो वो तीसरे दिन आ जाएं और उस दिन इस सोग में शरीक हो सके। और फिर वो लोग जो कि दूर के शहरों में रहते हैं, शायद वो तीसरे दिन भी ना पहुंच सकते हो तो वो 10वें दिन आकर इस सोग में शरीक हो सके। और उम्मीद ये होती थी कि तब तक उन तक इत्तला पहुंच गई होगी और उनके लिए गाड़ी अवेलेबल होगी और वो फिर इस सोग में, इस दुख में वो शरीक हो सकते होंगे। और अगर फिर भी कोई रह जाता तो उसके लिए फिर 40वां दिन जो था वो मुकर्रर किया गया था। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि उस ज़माने के लिहाज से इसमें कोई हर्ज नहीं था अगर वो लोग ऐसे करते थे, लेकिन ज़ाहिर वक्त के साथ फिर कई तरह की और चीज़ें इसमें शामिल हो गई। इसमें भी एक इसाले सवाब का आइडिया शामिल हो गया, और अगर आज भी कोई इसलिए करता है तो ज़ाहिर वो भी गलत करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के
ज़माने से ये जो दिन है वो ताल्लुक़ ही नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसी लम्हे उस तक इत्तला पहुंच जाती है। चूँकि आपके पास मोबाइल मौजूद है, तेज़ तरीन सहूलत मौजूद है कि फ़ौरन ही किसी के फौत होने की इत्तला लम्हों में पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। और फिर वो लोग जिन्होंने आना होता है वो आम तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर वो पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इन दिनों की कोई वजह नहीं बनती है। अब 30वें, 10वें और 40वें के अलावा इसी तरह का एक और दिन भी मनाया जाता है जिसको हम मेमोरियल सर्विस कहते हैं। अब मेमोरियल सर्विस मनाने के मुख्तलिफ मकासद होते हैं। तो इसकी पहली वजह तो ये होती है कि वो लोग जो पहले दिन किसी वजह से सोग में शरीक नहीं हो सके हैं वो भी ताज़ियत के लिए आ सकें और पसमानगान के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकें। इसके अलावा ये वो दिन होता है कि जब उस शख्स को जो वफात पा गया है उसकी ज़िंदगी को याद किया जाए, उनकी ज़िंदगी के उन अच्छे पहलुओं पर गौर किया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए मौका होता है कि वो उस शख्स की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो सकें। और फिर इसका तीसरा मकसद ये होता है कि ये सारा जो सोग मनाया जा रहा है इसका इख्तिताम दुआ के साथ किया जाए। अब इस हवाले से जो पहली चीज़ हमने याद रखनी है कि बाइबल मुक़द्दस इस दिन को मनाने का ऐसा हमें कोई हुक्म नहीं देती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं। तो इन दो ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में मैं कहूँगा कि अगरचे कि ये खुदा का हुक्म नहीं है और अगर कोई नहीं मनाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई लोग हैं जो कि मेमोरियल सर्विस करना चाहते हैं इन्हीं मकासद की वजह से, तो मेरे ख्याल में ये बाइबल मुक़द्दस के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी तरह की बाइबल में जो तालीम है उससे मुतसादम नहीं है। इसके अलावा अब पहली किस्म की रस्में होती हैं, यानी कि वो रसूमात जो बाइबल मुक़द्दस की तालीमात से मुताबिकत रखती हैं। इस हवाले से जो बड़ी ही वाज़ेह बात हमें नज़र आती है बाइबल मुक़द्दस जिसके बारे में बार बार जिक्र करती है वो ये है कि किसी शख्स को इज्जत के साथ दफनाना, यानी कि अगर कोई शख्स वफात पा गया है तो बाइबल मुक़द्दस की नज़र में ये बड़ी ही मोतबर बात है कि उसके अजीज़ो अकारब जो हैं वो उसकी तदफीन के लिए इकट्ठे हों और बड़ी ताज़ीम और आजिज़ी के साथ उसे कब्रिस्तान में ले जाया जाए और वहाँ पर इंतहाई अकीदत के साथ उन्हें दफनाया जाए। और खुदा की इस बात के लिए शुक्रगुजारी है कि ये बात हमारे मुआशरे में भी पाई जाती है। और आम तौर पर जब कोई वफात पा जाता है तो अक्सर मसीही जो हैं ना सिर्फ अजीज़ो अकारब ही बल्कि जानने वाले वो फौतगी वाले घर में जाते हैं, वहाँ पर उन अजीज़ों से ताज़ियत करते हैं, वो उस जनाजे में शरीक होते हैं। और ये बातें मेरा ख्याल है कि बहुत ही मोतबर हैं और ज़रूर हमें जारी रखनी चाहिए। और जो भी इस दुनिया से रुखसत होता है ये हमारे लिए भी मौका होता है सोचने का कि ये दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि आखिरकार हम सभी का यही अंजाम है। और इस तरह से बड़ी हलीमी के साथ यहाँ पर जाएं और बड़े खलूसे दिल से हम जो भी अजीज़ हैं उनके साथ ताज़ियत करें और बड़ी ताज़ीम से अपने जो मुर्दे हैं उन्हें दफनाएं। लेकिन इस सारे अमल के दौरान बाइबल मुक़द्दस हमें वाज़े तौर पर एक हुक्म देती है जिसका जिक्र हम पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, अरे भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद है गम ना करो। अब ये आयत हमें वाज़े तौर पर बताती है कि खुदा का कलाम हमें मातम करने से, सोग बनाने से मना नहीं करता है, लेकिन ये मातम, ये सोग ऐसा ना हो जो कि हमारे मसीही ईमान से मुतसादम हो। अगरचे कि इंसानी जान के जाने पर दुख होना एक कुदरती अमल है, लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया है कि हमारी ख़वातीन इतने गलत तरीके से ये सारा कुछ करती हैं और गैर मसीही भी यहाँ पर आए होते हैं। तो अब हमने अपने आप को इस बारे में भी बेहतर करना है कि जब जनाजा हमारे पास रखा जाए, और आम तौर पर मर्द हज़रात और ख़वातीन दोनों ही इकट्ठे होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ख़वातीन जो होती हैं वो अपने दुपट्टों के बगैर और इसी हालत में वो इस डेड बॉडी पर गिरी पड़ती हैं और वो दुआ के दौरान भी खामोश नहीं होती हैं। और इस तरह की जो चीखो पुकार होती है ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जैसे खुदा का कलाम फरमाता है कि हम खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें खुदा के जलाल के लिए होना चाहिए।
तो इसलिए दरख्वास्त यह है कि जब जनाजे की रस्म हो रही हो तो खास तौर पर मैं खवातीन से कह रहा हूं कि वो जरूर डेड बॉडी से जरा पीछे होकर बैठे, तरतीब से बैठें और इस दुआ को होने दो, ताकि जो गैर कौमें भी आई हैं वो भी उस कलाम को भी सुन सकें, वो उन बातों को भी, हमारे ईमान को सुन सकें जो कि इस वक्त जिसका इजहार किया जा रहा है, और हमारा ये सोग मनाना भी खुदा के जलाल का बाइस बन सके। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम बाइबली सोच अपना सकें, क्योंकि इसी तरह हमारी जिंदगी जो है वो बामकसद बनेगी। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।